नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट जिंदगी अनलिमिटेड पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मेड़तवाल और ये है इसका 6वां एपिसोड। पिछले एपिसोड्स में हमने इंसान के मन के बारे में बातें की है। हमने सबसे बड़े जादूगर यानी मन की बात की है कि ये मन कुछ भी रच सकता है। सोचिए, हम किसी पहाड़ के नीचे खड़े हैं जहां काफी ज्यादा चढ़ाई है और ऊपर चढ़ने का काम आसान नहीं है। ऐसे में अगर आप पहाड़ के नीचे खड़े होकर सोचते हैं कि मैं पहाड़ पर चढ़ सकता हूं, तो आप एकदम सही सोच रहे हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में एक बार भी ये ख्याल आ जाए कि यार इस पहाड़ पर मुझसे नहीं चढ़ा जाएगा, तो समझ लीजिएगा अब इस पहाड़ पर चढ़ना वाकई में मुश्किल हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात से ज्यादा अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो रात को देर तक पढ़ाई का प्लान बनाते हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते अचानक से एक बार भी अगर दिमाग में ये ख्याल आ जाए कि अब सोना चाहिए, बाकी का कल पढ़ूंगा, तो आगे पढ़ाई करना वाकई में मुश्किल हो जाता है। ऐसा भी होता है कि जिस डॉक्टर पर लोगों का अच्छा यकीन होता है, उसके क्लिनिक पर हमेशा लोगों की भीड़ रहती है, तो आने वाला नया पेशेंट एक बार को भीड़ देखकर भले ही घबरा जाए, लेकिन उसे ये यकीन हो जाता है कि अगर लोगों की इतनी भीड़ है तो डॉक्टर अच्छा ही होगा, और ये सोच ही उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। वहीं अगर किसी तरह मरीज को ये लग जाए कि ये डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर पाएगा, तो डॉक्टर की दवाइयां असर करना कम कर देती हैं। ये विश्वास की शक्ति है जो हमारे मन से पैदा होती है। तो मन की जो ताकत है ना, वो ही मन की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अगर हम किसी तरह से किसी नकारात्मक विचार यानी नेगेटिव थॉट को पकड़ लें, तो मन उसकी खेती करना शुरू कर देता है। जल्द ही वहां नेगेटिव थॉट्स की पूरी फसल तैयार हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि जो इंसान हमें पसंद आता है उसकी हर बात पसंद आती है, और जो इंसान पसंद नहीं होता उसकी हर चीज खराब लगती है। फिल्म स्टार्स को देख लीजिए, पसंदीदा स्टार का अजीबोगरीब फैशन भी बड़ी आसानी से पॉपुलर हो जाता है, और इसी वजह से एडवर्टाइज करते वक्त फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज को लिया जाता है ताकि उनकी वजह से प्रोडक्ट की बिक्री में इजाफा हो सके। तो विचारों की खेती बड़ी तेजी से बढ़ती है। बस एक बार बीज डलने की जरूरत है, और वो बीज हमें अपने परिवार, अपने आस पड़ोस, अपने समाज, टीवी, फिल्म या सोशल मीडिया कहीं से भी मिल सकता है। वो बीज अच्छे पॉजिटिव विचारों का हो सकता है, और वो बीज बुरे नेगेटिव विचारों का भी हो सकता है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के बीज यानी किस तरह के थॉट के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। आप जैसा सोचेंगे, जैसा सुनेंगे, जैसा पढ़ेंगे, जैसा देखेंगे, वैसे ही आपके विचार बनते जाएंगे, और लंबे समय तक ऐसे विचार इंसान का स्वभाव बनाते हैं। और एक बार हमारे स्वभाव में कोई चीज आ जाए तो फिर नई चीज का वहां आना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे आपका स्वाद, आपका पसंदीदा म्यूजिक वगैरह। एक्सपेरिमेंट से भी ये चीज प्रूव हो चुकी है कि अगर आप लंबे समय तक एक ही तरह के माहौल में रहते हैं तो आप उस माहौल में ढल जाते हैं, वहां मौजूद चीजों या एलिमेंट्स में यकीन करने लग जाते हैं। इसलिए अपने माहौल पर ध्यान दीजिए। हमारी सोच हमारे माहौल से बनती है, और वापस से हम उसी जगह आ गए हैं। माहौल में अगर नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, तो ये नेगेटिविटी आपके आचार, विचार, व्यवहार में दिखाई देने लगती है। इसलिए आने वाले विचारों, आने वाली जानकारी, सूचनाओं पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सूचनाएं हमारे मन में जहर घोल रही हों। आजकल लगभग रोज ही अखबार में ऐसी खबरें आ रही हैं जिनमें कोरोना वायरस के डर के चलते वो इंसान जिनमें कोरोना का टेस्ट अभी तक पॉजिटिव नहीं आया है, वो भी निराशा में आकर गलत कदम उठा रहे हैं। अखबारों के पन्नों में ऐसी खबरें लगातार पढ़ने को मिल रही हैं। देखिए, वायरस को वायरस की तरह ट्रीट करेंगे तो इसका इलाज भी मुमकिन है। आंकड़ों से पता चला है कि भारत जैसे देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन अफवाहें, आधी अधूरी जानकारियां और सनसनीखेज खबरों ने माहौल में ज्यादा नेगेटिविटी खोल दी है। इसलिए जरूरी है कि जिंदगी के लिए इस नेगेटिविटी का स्विच ऑफ कर दें। वैसे भी गवर्नमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट के कहे मुताबिक सावधानी रखकर कोरोना वायरस से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है। तो हावी होती इस नेगेटिविटी को दूर हटाइए, अपने आप जिंदगी में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप महज 2 से 3 दिन इन नेगेटिव खबरों से दूर रहते हैं, अपना टाइम अच्छे विचारों में लगाते हैं, किसी नए काम को सीखना शुरू करते हैं, या अपनी किसी पुरानी हॉबी को टाइम देते हैं, तो आपको खुद इसके नतीजे दिखाई देने लगेंगे। तो जिंदगी अनलिमिटेड पर इस एपिसोड में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, आप इस पॉडकास्ट पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको जिंदगी अनलिमिटेड पॉडकास्ट के एपिसोड्स अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताइए। जिंदगी अनलिमिटेड पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं एंकर, स्पॉटिफाई, हेडफोन, गूगल पॉडकास्ट, फेसबुक और यूट्यूब पर।